जब आधी रात में दो मुस्लिम लड़कियां नागा साधु के तंबू में घुसे और वहां ऐसा चमत्कार हो जाए कि देखने वाले भी हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, महाकुंभ में जब जब आस्था उमड़ी है तब तब चमत्कार भी देखने को मिले हैं। इस बार का महाकुंभ कोई साधारण महाकुंभ नहीं था। 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ योग बना था। आस्था के इस महासागर में लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंचे थे। लेकिन महाकुंभ केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि चमत्कारों का भी केंद्र बन गया। महाकुंभ के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सबको चौंका दिया। कभी तंबुओं में आग लग गई, कभी पीपा पुल टूट गया, तो कभी शाही स्नान के दौरान भगदड़ मच गई। मगर महादेव की कृपा और प्रशासन की तत्परता से हर बार स्थिति संभल गई। इतने हादसों के बाद भी महाकुंभ सकुशल समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। इस मेले में हजारों साधु संतों के दर्शन हुए। कोई कांटों पर लेटकर तपस्या कर रहा था, तो कोई लाखों रुद्राक्ष धारण किए साधना में लीन था। किसी ने सालों से अपना हाथ नीचे नहीं किया, तो कोई वर्षों से लेटा तक नहीं। हर और चमत्कार और तपस्या का अद्भुत संगम था। लेकिन जहां आस्था होती है वहां शरारती तत्वों की नजरें भी होती है। कई बार इस मेले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी हुई। क्या ये सब महज हादसे थे या इनके पीछे कोई साजिश थी? कई बार लगता है कि महाकुंभ की पवित्रता को खंडित करने के लिए कुछ कट्टरपंथी लोग इसमें रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे। मगर महादेव की कृपा से हर बार आस्था की जीत हुई। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना घटी महाकुंभ में जिसने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली से आई दो मुस्लिम लड़कियां रात के करीबन 2 बजे छुपकर नागा साधु के तंबू में घुस गई। वहां उनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि वो भी भौचक्की रह गई। आखिर क्या हुआ उस रात को? दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाले 2 मुस्लिम बहनों से, जो कि बचपन से ही धर्म को लेकर कट्टर थी। एक लड़की का नाम शहनाज था और दूसरी का नाम जोया। दोनों ही अपने मुस्लिम धर्म को मानती थी और बाकी धर्मों का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। शहनाज और जोया जब स्कूल पढ़ा करते थे तो वो कभी भी हिंदू धर्म के त्योहार को नहीं मनाते थे और वो अपने साथ पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों से बात भी नहीं करती थी। वो अक्सर कहती थी, सबसे अच्छा धर्म केवल मुस्लिम धर्म है और बाकी जितने भी धर्म है सब नकली धर्म है और भगवान होते भी नहीं है। ऐसा कहकर दूसरे धर्म का मजाक उड़ाती थी। जब शहनाज और जोया को महाकुंभ के बारे में पता चला तो उसने वहां जाने का फैसला किया और वहां के सच को पर्दाफाश करना चाहती थी। वो चाहती थी कि हिंदू धर्म का पर्दाफाश हो जाए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी लड़कियां उससे बोलती थी कि अगर तुम्हें हिंदू धर्म और सनातन की महानता को जानना है तो तुम एक बार महाकुंभ जाकर आओ। जब तुम महाकुंभ मेले में जाओगे तो तुम खुद एक सनातनी बन जाओगे, तुम खुद हिंदू धर्म को मानने लगोगे। जोया और शहनाज ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती और कहती, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पता है कि सबसे बड़ा धर्म केवल इस्लाम है। लेकिन जब हिंदू लड़की जोया और शहनाज को चैलेंज करती है तो जोया और शहनाज उस चैलेंज को मान लेती है और कहती है कि ठीक है, हम दोनों कुंभ मेला जाएंगे और देखते हैं आखिर वहां क्या चमत्कार होता है। मैं खुद वहां के साधु संतों को देख कर आऊंगी। इसके बाद दोनों बहनें प्रयागराज के लिए निकल जाती हैं। उन दोनों बहनों का मकसद केवल एक ही था, महाकुंभ मेले में जाकर साधु संतों का अपमान करना, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करना। लेकिन वो दोनों बहनें नहीं जानती थी कि आज उनके साथ एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। जब वह प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंची तो उनकी आंखें चौंधिया गई। करोड़ों लोग महाकुंभ मेले में घूम रहे थे। कई सारे साधु संत तपस्या कर रहे थे। जोया और शहनाज ये देखकर काफी ज्यादा आश्चर्य हो गए, क्योंकि करोड़ों लोगों की भीड़ उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। इतनी भव्यता भरा आयोजन उन्होंने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वो कई सारे साधुओं का अपमान करती है और उनकी वीडियो भी बनाती है। उनमें से ये कांटे वाले साधु थे जो कांटे पर लेटकर तपस्या कर रहे थे और कई सारे श्रद्धालु उनको पैसा देकर जा रहे थे। तभी वो दोनों मुस्लिम बहनें उन कांटे वाले साधु का अपमान करती है और कहती है, तुम तो ढोंग कर रहे हो, लोगों से पैसा ले रहे हो। ऐसा बोलकर उन साधु का खूब अपमान करती है और उन साधु को रुला भी देती है। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते कई सारे साधुओं का अपमान करती है, उन्हें बुरा भला बोलती है। अब शाम हो चुका था। शाम के समय में कई हजारों नहीं बल्कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की प्रयागराज में भीड़ आई थी, क्योंकि उसी रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान का समय था। सभी लोग संगम डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे। तभी जोया और शहनाज ने सोचा, क्यों ना संगम के तट पर जाया जाए जहां सभी लोग जा रहे थे। संगम की ओर जाते हुए शहनाज और जोया एक पुल पार कर रहे थे
और उस पुल पर काफी ज्यादा भीड़ मौजूद थी। जैसे जैसे वो उस पुल को पार कर रहे थे तभी शहनाज का हाथ जोया से छूट जाता है और वो उस पुल से फिसलकर गंगा नदी में गिर जाती है। जोया शहनाज को गंगा नदी में देखकर डर जाती है और जोर जोर से मदद की पुकार लगाने लगती है, लेकिन भीड़ इतनी थी कि सभी लोग अपने रास्ते पर जाने के लिए जल्दी में थे, इसलिए कोई भी शहनाज की मदद नहीं कर रहा था। जोया जैसे तैसे किनारे जाती है और वहां खड़े कुछ लोगों से मदद मांगती है कि मेरी बहन गंगा नदी में गिर गई है, उसे बचा लीजिए। तभी वहां पर एक साधु बैठे हुए थे। वह तुरंत गंगा नदी में छलांग लगा देते हैं और शहनाज को पानी में से उठाकर किनारे ले आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहनाज की सांसें बंद हो चुकी थी। वहां कई लोगों की भीड़ जमा हो गई थी जो शहनाज को देख रही थी। शहनाज की छाती में से पानी निकाला, लेकिन फिर भी शहनाज की सांसें वापस नहीं आ पाई थी। ये देखकर जोया फूट फूट कर रोने लगी। तभी वो साधु महात्मा जिन्होंने शहनाज को नदी से बाहर निकाला था, वो साधु जोया से कहने लगे, इस बच्चे को कांटे वाले साधु के पास ले जाओ, वो बहुत ही चमत्कारिक साधु है, वो चाहेंगे तो वापस जिंदा हो सकती है। लेकिन जोया को ये सब झूठ लग रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी जोया उनकी बात मान लेती है। जोया उन साधु की मदद से शहनाज को उस कांटे वाले साधु के तंबू में लेकर जाती है। उस तंबू में वही कांटे वाले साधु तपस्या कर रहे थे जिनका दिन में उन दोनों बहनों ने मजाक उड़ाया था। जोया उन साधु को देखकर खूब रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, हमने आपका मजाक उड़ाया, आपका अपमान किया, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन वो साधु महात्मा कुछ नहीं बोले और कहने लगे, इस बच्ची को मेरे पास लाओ। फिर उस बच्ची को यानी कि शहनाज को उन साधु महात्मा के पास में सुला दिया। शहनाज की सांसें भी नहीं चल रही थी, लेकिन उन कांटे वाले साधु ने जल के लोटे में से कुछ जल अपने हाथ में लिया और कुछ मंत्र पढ़े। फिर वह जल शहनाज के मुंह में डाल दिया और महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि शहनाज तुरंत उठ बैठी। शहनाज को जिंदा देखकर जोया शहनाज के गले लगकर खूब रोने लगी। जोया उन साधु महात्मा के पैर पकड़कर खूब माफी मांगने लगी और कहने लगी, मैंने सनातन धर्म की महानता को आज देख लिया है, अब आगे से मैं कभी सनातन धर्म का अपमान नहीं करूंगी, मुझे और मेरी बहन को माफ कर दीजिए। इसके बाद शहनाज और जोया दोनों ही सभी साधुओं से जिन जिन का अपमान किया था उनसे माफी मांगने लगी और जाते जाते उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई। वो समझ चुके थे कि अगर सबसे पुराना कोई धर्म है और सबसे चमत्कारी कोई धर्म है तो वो है सनातन धर्म, बाकी सभी तो केवल और केवल मजहब है। इस चमत्कार को देखने के बाद जोया और शहनाज हमेशा मंदिर जाने लगी थी और सनातन धर्म को मानने लगी थी। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।